टॉपिक है कुछ लास्ट ये टॉपिक है जो हम आपको क्लियर कर रहे हैं, ये आपका सारा रिलेटेड कर रहेगा, आपका सिक्वेंसी से भी रिलेटेड रहेगा। ठीक है, हम अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्या क्या आपको पढ़ना है वो भी आपको बताते हैं। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है, इसी के साथ आपको हम एक और टॉपिक क्लियर कराएंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ठीक है, ये भी आपका ही है टॉपिक। ये सारा कहाँ से स्टार्ट होता है वो हम आपको पहले बताते हैं। इसका जो है जो जो सीरीज आता है कहाँ से आता है, सबसे पहले आप देखेंगे फंक्शन। आप मान लेंगे सबसे पहले क्या होगा, फंक्शन। आपको पता होगा जब फंक्शन की बात आता है तो फंक्शन की बात में क्या करते हैं आप, तीन चीज़ करते जरूर होंगे आप। उसका लिमिट के बारे में जरूर पढ़ते होंगे इसके लिए, फिर आप कंटिन्यूटी के बारे में जरूर पढ़ते होंगे इसका, और फिर इसका डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ और आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका डिफरेंशिएबिलिटी, इसके साथ क्या आ जाएगा आपका यूसी, इसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ठीक है, अब फंक्शन में जैसे कि मान लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या आएगा आपका, क्या आपका एक फंक्शन है, ये आपका एक्स यहाँ पे जो है ये आपका ये क्या है, आपका फंक्शन है। अब इसी फंक्शन के आगे अगर हम लोग चलेंगे, फंक्शन से अगर आगे चलेंगे तो हम लोग को सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, ये जैसे आपको हम लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे ये क्या है आपका एक सीक्वेंस है, ये आपका जो है ये क्या आपका एक सीक्वेंस है। अब हम लोग इसको सीखेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको हम बता चुके हैं इस चीज़ में सीक्वेंस के बारे में। जब सीक्वेंस का आप कॉन्सेप्ट बता रहे थे आपको हम सारा बता चुके थे, इसका कन्वर्जन कैसे होता है, डाइवर्जन कैसे होता है, ये सारा हम क्लियर कर चुके हैं। कन्वर्जन क्या होता है, डाइवर्जन कैसे होता है ये। लेकिन यहाँ पे आपको एक और टॉपिक मिलेगा कि सीक्वेंस जो होगा उसका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कैसे चेक करेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कैसे चेक करेंगे। तो ये आपका आ गया क्या, सीक्वेंस का। ये फंक्शन से कहाँ पे आ गया, आप देखिए यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या है एक फंक्शन था, फंक्शन के साथ फिर सीक्वेंस आ गया आपका। अगर इसका टर्म्स देखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका टर्म्स पता होगा, पहले होगा 1x, फिर क्या होगा पर 2x, फिर होगा क्या 3x, फिर होगा क्या 4x, सो ऑन। ठीक, ये आपका उसका सीक्वेंस का क्या आ गया, टर्म्स आ गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद क्या, सीरीज। तो आपको बताया था हम सीरीज के बारे में कि बाय एडिंग द टर्म ऑफ सीक्वेंस, जब टर्म सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, सीरीज बनेगा। तो मतलब n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। तो यही सीक्वेंस देखें अगर इस फॉर्म में लिख दिए तो ये क्या बन गया आपका, सीरीज होगा। ठीक है, अब इस सीरीज को हम लोग क्या चेक करेंगे, आपको ये हम सारा बता चुके हैं, इसका कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी हम सारा बता चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको हम सिखाने वाले क्या है, यूसी, मतलब यहाँ पे आपको इसका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इसका कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझेंगे। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इसका जो भी होगा वो कहाँ पे होगा, या नंबर्स होगा या फंक्शन होगा, वो देखेंगे हम लोग। किसी भी चीज़ का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दो चीज़ पे हो सकता है, या तो उसका नंबर होगा 1 2 3 4 उसका ये सब चीज़ में आएगा, या तो उसका फंक्शन होगा। ठीक है, दो सेक्शन पे आपका आ सकता है, या तो आपका वो क्या होगा नंबर पे जाएगा, या तो क्या होगा जैसे कन्वर्ज एट 0। ठीक है, कभी आएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा कन्वर्ज एट एक्स, कन्वर्ज टू एक्स स्क्वायर, ये सारा इसमें आएगा आपका। ये तो आपका हो गया क्या, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस पार्ट को क्या कहेंगे, सीरीज। क्या पढ़ेंगे ये हम लोग, सीरीज। ठीक है, अब यहाँ से जो नेक्स्ट टर्म आएगा हम लोग को, नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका सीरीज आ गया। अब हम लोग के पास आता है सीरीज ऑफ फंक्शन। ठीक है, हम लोग के पास क्या होगा, सीरीज ऑफ फंक्शन। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, सॉरी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे साइन nx। ठीक है, साइन nx। अब यहाँ पे देखिए ये जो बन गया, इसको बोलेंगे हम लोग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। आप देखिए जैसे आपको हम पर एक्स से स्टार्ट किए थे, ये सारा टर्म्स आपका इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये आपका क्या आ गया, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस। फिर हम लोग इसका भी सीखेंगे कि कैसे इसका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस निकालेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो आएगा वो क्या लेंगे, जैसे आप देखें n इक्वल टू 1 to क्या होगा इन्फिनिटी, ये क्या होगा साइन nx, ये जो आपका होगा वो क्या होगा, सीरीज ऑफ फंक्शन। ये आपका जो आगे आ जाएगा ये सीरीज ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये आपका सीरीज ऑफ फंक्शन आएगा। तो ये सारा चीज़ आपका हम आपको 1 by 1 करके आपको बताए, सारा चीज़ हम लोग आपको ये चीज़ समझना है कि हम लोग फंक्शन का किसका हम लोग यूसी चेक करेंगे। ठीक है, या तो हम लोग फंक्शन का चेक कर सकते हैं, या तो हम लोग के पास सीक्वेंस का चेक कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीरीज का चेक कर सकते हैं, या तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का चेक कर सकते हैं, या सीरीज ऑफ फंक्शन का हम लोग चेक
कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, जैसे हम लोग एक यहाँ पे एक सीक्वेंस लेते हैं, जैसे 1/n पता होगा आपको, 1/n ये आपका 1 होगा, फिर 1/2 होगा, 1/3, ये जो है कैसा, ये कहाँ पे कन्वर्ज करता है आपको पर, ये सब सारा हम क्लियर करा चुके हैं। एक कन्वर्ज एट क्या होगा आपका 0, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको प्रॉपर्टी में क्लियर कर चुके थे हम। जैसे आपका n², ये आपका जो है 1 है आपका, फिर क्या होगा 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, ये जो होगा आपका नॉट कन्वर्जेंट, ये आपका जो है कन्वर्जेंट नहीं होगा। ये सारा हम बेसिक आपको क्लियर करा चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को आपको नहीं डिस्कस करने वाले। लेकिन जो भी आपका वो जो सीक्वेंस का जो आपको मतलब जो बिहेवियर होगा, वही जाके सारा तरह सब जगह बिहेवियर वो शो करने वाला है, ताकि वो कहीं पर भी आएगा उसका बिहेवियर वही शो करेगा, ठीक है, चाहे वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में आए या सीरीज ऑफ फंक्शन में आए। तो आपको ये समझना है कि वो आपका कहाँ पे आया हुआ, लेकिन उसका एक्चुअल जो आपका बेसिक बिहेवियर, ठीक है, मान लेते ये क्या nx/π है, nx/π, ये जो है आपका क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। यहाँ पे इसका जो सीक्वेंस है वो क्या है आपका, देखें सीक्वेंस क्या n है, यहाँ पे सीक्वेंस क्या आपका n होगा। तो यहाँ से आप इसको हम लोग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ऑफ nx इक्वल टू क्या होगा आपका nx/ क्या होगा पाई। यहाँ से वैल्यू बैठाते चलें इसका, अगर n की जगह 1 बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका x/π होगा, x/π होगा। फिर अगर हम लोग 2 बैठाएंगे तो ये आपका क्या होगा 2x/ क्या होगा पाई होगा। अगर हम लोग 3 बैठाएंगे तो यहाँ पे होगा क्या 3x/π होगा। फिर अगर 4 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका 4x/π होगा, ठीक है। तो सो इस तरह करके आपको ये पार्ट आएगा, इसका टर्म्स आएगा, इसका आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका जो टर्म्स आएगा आपको टर्म्स लिख देंगे आप, जो भी टर्म्स आएगा इसका। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल हम लोग कर लें, अगर एक दूसरा एग्जांपल लेंगे तो हम लोग दूसरा एग्जांपल में लेते हैं क्या, एक sin nx/n लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है sin nx/n, ये आपका क्या है, ये आपका f ऑफ nx क्या है, ये दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे sin nx क्या होगा n, यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका वैल्यू इसको पुट करते चले हम लोग, ठीक है। यहाँ पे सारा पुट वैल्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें देखें यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा sin 1x क्या होगा 1, फिर क्या होगा आपका sin 2x क्या होगा 2, फिर क्या होगा sin 3x क्या होगा आपका 3, फिर sin 4x क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह करके हम लोग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। ये क्या होगा आपका f1x, ये क्या होगा आपका f2x, ये क्या होगा आपका f3x, ये क्या होगा आपका 4x शो, ठीक है। ये चीज़ चूँकि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का ही पार्ट आपका आएगा। इसमें n इक्वल टू 1 टू क्या होगा, n इक्वल टू क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं एक आपका, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं आपका n इक्वल टू 1 टू क्या इन्फिनिटी sin nx क्या आपका है, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको दूसरा एग्जांपल भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं कि n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा आपका x², सॉरी ये क्या आपका nx/, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x³ क्या लिख सकते हैं, ये भी आपका एग्जांपल है। n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू क्या आपका इन्फिनिटी, ये आपका x⁴/n, ये भी एग्जांपल है, ठीक है। ये सारा एग्जांपल है आपका n इक्वल टू 1 टू n इक्वल्स टू इन्फिनिटी। जैसे हम लोग लिखेंगे क्या nx/π, ठीक है, nx/π। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसको, अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा आपका nx/π, फिर क्या होगा प्लस, क्या होगा प्लस, इसके टर्म सीरीज में आपको ऐड करना पड़ता है, आपको पता होगा यहाँ पे, ये आपका x1 होगा, फिर क्या होगा 2x/π, फिर क्या होगा इसको 3x/π, फिर क्या होगा 4x/π। तो इस तरह करके हम लोग इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ, जब भी हम लोग के पास जो फंक्शन होगा, मतलब ये सीक्वेंस बोले सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन या सीरीज ऑफ फंक्शन, वो आपका जो है या तो आपका क्या होगा दो तरह से कन्वर्जेंस हो सकता है, या तो क्या होगा वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। ये भी बता रहे हैं क्या होता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, या तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगा ये, या तो क्या होगा या तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगा, या तो क्या होगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है कि ये आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, हम दोनों के बारे में डिफरेंस आपको बता देते हैं, ठीक है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होता है, ये हम लोग को सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्लियर होगा। फिर कुछ टेस्ट है, सबसे पहले तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है, वो दोनों में डिफाइन कर देते हैं, दोनों का हम आपको डिफरेंस बता देते हैं, ठीक है। ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn ऑन ये सेट एस सबसेट ऑफ रियल नंबर, एस यहाँ पे एस जो है सबसेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। एस जो है आपका सबसेट ऑफ क्या है, रियल नंबर है।
यस, एस सबसेट ऑफ क्या है आपका, एक रियल नंबर है, ठीक है। एस जो है उसमें सबसेट है, ठीक है। मतलब एस जो है आर रियल नंबर की पार्ट में, रियल नंबर में वो कंटेन कर रहा है। इस सेट टू बी पॉइंट वाइज, हम लोग उसको क्या कहेंगे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बोलेंगे या कन्वर्जेंट बोलेंगे, ठीक है। ऑन एस, यहाँ पे क्या होगा एस, इफ इट इज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अब ये सीक्वेंस ऑफ नंबर जो होगा, ये हम लोग जो सीक्वेंस ऑफ नंबर ये होता है, कन्वर्ज फॉर ईच एक्स इज बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, एस से बिलोंग्स करना चाहिए। एंड देन द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, अब यहाँ देखिए ये जो इसको हम लोग लिमिट ऑफ फंक्शन कहेंगे, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया हुआ होगा उसको आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी निकालेंगे और फंक्शन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मेन फंक्शन क्या है आपका। अगर वो फंक्शन एफ एन टेंस टू इन्फिनिटी, अगर वो फंक्शन एफ मतलब वो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ को अप्रोच कर रहा है, कब, जब एन क्या है इन्फिनिटी पे हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगा। अब हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में देख लें। इनेबल कन्वर्जेंस क्या होता है आपका, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है आपका एफ ऑफ एन एक्स है, डिफाइन ऑन द सेट, और कहाँ सेट में डिफाइन किया, एस में किया गया। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑफ द फंक्शन एफ इफ फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, आपका एप्सिलॉन क्या मिलना चाहिए, एक जीरो से बड़ा होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट ये पॉजिटिव इंटीजर, एक अगर ये एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो होगा, यहाँ से एक पॉजिटिव इंटीजर निकलेगा, एंड नॉट निकलेगा, इस तरह निकलेगा आपका, ठीक है। ये आप इस तरह करके निकलेगा, मतलब एफ ऑफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा, एन जीरो, एंड फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू क्या होगा आपका एस, ये आपका होगा। अब यहाँ से दो तीन पॉइंट आप समझेंगे कि जो भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता है, ठीक है, वो हमेशा जो भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा, मतलब ये जब अगर होगा तो वो हमेशा जो भी कन्वर्जेंस होगा आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा, वो हमेशा किसको अप्रोच करेगा, पॉइंट वाइज। मतलब जो सारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होता है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, ठीक है, ये होता है आपका। और नेक्स्ट में जो है, जो भी आपका यूनिफॉर्म लिमिट होगा, ठीक है, जो अगर यूनिफॉर्म लिमिट होगा, जो यूनिफॉर्म लिमिट होगा वो हमेशा जो होगा क्या होगा, पॉइंट वाइज लिमिट होगा, पॉइंट वाइज लिमिट। जो भी यूनिफॉर्म लिमिट होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉइंट वाइज लिमिट होगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे इस चीज़ को। मतलब जितने भी का पॉइंट वाइज लिमिट है, ठीक है, एवरी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस सीक्वेंस आपका, जो भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगा, जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म होगा, लेकिन सारा यूनिफॉर्म क्या होगा, पॉइंट वाइज होगा आपका। एन एक्स बाई वन प्लस क्या है आपका, एन एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे इसका डोमेन दिया हुआ, हम आपको बताए थे, जो भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, जो भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगा वो हमेशा जो आपका एक डोमेन पे डिफाइन होगा। तो ये उसका डोमेन है, ठीक है, ये उसका क्या है, डोमेन है, ये उसका डोमेन है। अब इसको इसमें इस चीज़ को डिफाइन कर दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग इस फंक्शन को निकालेंगे, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को इस तरह का रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो ये आपका क्या होगा, एन एक्स इक्वल टू क्या होगा, एन एक्स बाई वन प्लस क्या होगा आपका, एन एक्स स्क्वायर, ये होगा आपका। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए, वी नीड टू फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन। हम लोग को लिमिट ऑफ फंक्शन निकालना पड़ेगा। आपको पता होगा लिमिट ऑफ फंक्शन निकालने के लिए एफ एक्स इक्वल टू जो होगा लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी होता है, और ये क्या होगा आपका, एफ एन एक्स होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए आप, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा आपका, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, एन एक्स बाई क्या होगा, वन प्लस क्या होगा, एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पूरे को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, वन एन स्क्वायर से। जब एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे आप, तो यहाँ पे मिल जाएगा क्या आपका, एक्स बाय एन, और ये यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एन का स्क्वायर। आप पुट करेंगे, आप पुटिंग एन इक्वल्स टू क्या है आपका, इन्फिनिटी। जब ये एन इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए फंक्शन का वैल्यू, आपका फंक्शन का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका, वन बाई इन्फिनिटी, मतलब क्या होगा आपका, एक्स बाई इन्फिनिटी, मतलब ये आपका जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो आ गया, मतलब ये आपका जीरो आ गया। इसका मतलब जो होगा ये कैसा कन्वर्जेंस होगा, एज इट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, एज इट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो गया। ओके, और यहाँ पे जो डोमेन क्या होगा, फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू क्या आपका, टेस्ट आपका है। इसमें क्या है आप देखिए, आपको पता होगा, ये जो आपको पहले बता चुके हैं, ये आपका एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, और इसको किस में डिफाइन किया, मैट्रिक्स स्पेस। आपको बताया जाएगा कि मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको बताया जाएगा, ठीक है। आप स्पेशली इसको समझें कि ये तो आपका क्या है, ये क्या आपको हम बता चुके हैं इस चीज़ को,
ये क्या है, लिमिट ऑफ फंक्शन है। ये क्या है, लिमिट ऑफ फंक्शन। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको लिमिट ऑफ फंक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट ऑफ फंक्शन निकालेंगे आप, और उसके बाद एक सेट निकालेंगे जिसका नाम क्या होगा, एम एन सेट। एम एन सेट निकालेंगे और इसका जो वैल्यू होगा, अब ये सुप्रीमम है, मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मॉडुलस निकालेंगे। अगर ये एक्स से ये आपका एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, और अगर एफ एन अगर ये एफ एन को अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जन कब होगा, जब एम एन क्या होगा, टेंड किसको करेगा, जीरो को। कब, जब एन का वैल्यू को इन्फिनिटी लेंगे तब एम एन किसको टेंड करेगा, जीरो को। समझ जाना है उसको आपको, वो आपको कन्वर्जन कैसा होगा, यूनिफॉर्मली होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे। आपका ये क्वेश्चन आपका जो है, यहाँ पे थोड़ा आपको एक चीज़ भी यूज होगा आपका, वो क्या होगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा, सुप्रीमम निकालना होगा। और सुप्रीमम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेकंड डेरिवेटिव जो हम लोग मैक्सिमम मिनिमा बनाए हैं उसको सॉल्व निकालना पड़ेगा। यानी मैक्सिमम जो मिनिमा निकाले हैं, यहाँ पे हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए उस फंक्शन का, वो फंक्शन का हम लोग मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ लें आप, एक क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करते हैं इस टॉपिक से आपका। सो दैट, एक क्वेश्चन है, सो दैट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सो दैट द सीक्वेंस क्या है, एफ एन। ठीक है, सीक्वेंस क्या है आपका, एफ एन है, वेयर एफ एन एक्स इक्वल टू दिया हुआ है क्या, एफ एन एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स बाई वन प्लस एन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, लिखा कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली इन क्लोज इंटरवल आई। ठीक है, क्लोज इंटरवल क्या है, आई, ये दिया हुआ आपका। अब इसको हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या दिया हुआ, इस चीज़ को पहले हम लोग समझ लें। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये सारा टेस्ट अप्लाई करेंगे इसमें। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या दिया आपका, देखिए एफ एन एक्स ये दिया हुआ आपका क्या है, एक्स बाई वन प्लस क्या होगा, एन स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे लिमिट ऑफ फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, लिमिट ऑफ फंक्शन मतलब आपको क्या निकालेंगे वो देख लें आप, एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, ये क्या होगा आपका, यहाँ पे एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। सो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, ये आपका इसको ले लेंगे, एक्स बाई क्या होगा, वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे एन स्क्वायर से तो आपको पता होगा ये क्या टोटल आ जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जीरो आपका जो है एक्स पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, रियल नंबर पे। ये तो हम लोग लिमिट ऑफ फंक्शन निकाल लिए। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, सेट को फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अब सेट को फाइंड करते हैं। तो सेट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप, सेट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, पहले ये निकालना पड़ेगा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन माइनस क्या है आपका फंक्शन, वो हम लोग का वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए आप, ये वैल्यू जो है क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है क्या, एक्स बाई क्या है आपका, वन प्लस क्या है एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्या है जीरो। जब यहाँ से बाहर निकलेगा ये तो आपका यही निकलेगा आपका, इसका जब इसको बाहर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, एक्स बाई क्या होगा, वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको क्या मान लिए हम लोग, टी, इसको हम लोग लेट कर लेंगे, लेट टी। अब इसको टी मान लिया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सुप्रीमम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो निकल गया ना, ये हम लोग के पास निकल गया। अब हम लोग को सुप्रीमम निकालना होगा। सुप्रीमम का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, हम लोग को देखना पड़ेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ से हम लोग डेरिवेटिव यूज करेंगे, तो यहाँ से हम लोग टी इक्वल टू लिख लेते हैं। टी इक्वल टू क्या है, एक्स बाई वन प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, टी। तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो डी टी बाई क्या होगा, डी एक्स, और ये क्या आ जाएगा आपका यू बाई वी। ठीक है, यू बाई वी। तो आपको पता होगा फॉर्मूला, वी डी यू बाई डी एक्स माइनस क्या होगा, यू डी वी बाई डी एक्स बाई क्या होता है, वी का स्क्वायर। ये वैल्यू होगा। तो यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। ये क्या होगा, वन प्लस क्या होगा, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा, डी एक्स बाई डी एक्स, ये आ जाएगा आपका। और नेक्स्ट जो होगा वो क्या आ जाएगा हम लोग का, माइनस आ जाएगा, फिर एक्स बाहर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर टी बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये आ जाएगा वन प्लस क्या होगा, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा, वन प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सारे का डिफ्रेंशिएशन करें आप, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसको देखते हैं पहले क्या आ जाएगा। ये तो आ जाएगा वन हो जाएगा, पहला हो जाएगा वन प्लस एन एक्स स्क्वायर होगा, वो वन प्लस क्या होगा, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, फिर माइनस
ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, इसका तो एक्स ही होगा, ये क्या होगा 0, और ये क्या होगा आपका 2x एन, 2 यहाँ पे होगा 2x होगा, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर और एन स्क्वायर, क्या होगा 2x स्क्वायर और ये क्या होगा एन स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन कर लें आप, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, इसको घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या होगा आपका एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या होगा एन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर से इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, इसके पहले हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। जब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालेंगे पता होगा क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस क्या होगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपका होगा 1 माइनस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आपका आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ये जो वैल्यू आपका आ जाएगा क्या होगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना हम लोग को, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 बाई एन स्क्वायर। सो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई रूट अंडर एन, ये एक्स का वैल्यू हम लोग के पास निकल गया, ये वैल्यू हम लोग के पास निकल गया। अब ये चेक करना है ये जो वैल्यू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे एन एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये आपका एन एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे एन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे एन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये एन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका एन एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 एन होगा, ये आपका रूट अंडर एन होगा। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर से हम लोग सेकेंड डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका। सेकेंड डिफ्रेंशिएशन में क्या आ जाएगा इसको देखें, इसको हम लोग एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करें, इस पार्ट को हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये u इंटू वी में जाएगा आपका, फिर तो डी टी बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, और ये क्या आ जाएगा, आप इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 प्लस क्या होगा एन स्क्वायर एक्स, सॉरी एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं है आपका एन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी चेंज होगा आपका, एन एक्स स्क्वायर नहीं होगा आपका, ये क्वेश्चन हम लोग का पास ये दिया हुआ था एन एक्स स्क्वायर दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस क्या होगा एन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इंटू क्या होगा आपका 1 का 0 और एन एक्स से एन का 0, और ये आ जाएगा आपका कितना 2x, तो हो जाएगा आपका -2nx, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्या माइनस, ये आपका माइनस आ जाएगा आपका, ये वैल्यू जो नेक्स्ट आपका आ जाएगा -2nx आ गया आपका। और नेक्स्ट पार्ट में जो आपका जो डिफ्रेंशिएशन होगा इसका, तो ये क्या होगा आपका 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा आपका, और डिफ्रेंशिएशन इसका होगा, जिसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा आपका 2 इंटू क्या होगा आपका 1 प्लस एक्स एन का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। फिर होगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपका कितना होगा 1 होगा, यहाँ से क्या होगा आपका एन का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ये क्या होगा आपका, यहाँ पे एन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये एन एक्स स्क्वायर है आपका, एन एक्स का स्क्वायर है। अब यहाँ से नीचे में क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस क्या होगा एन एक्स का स्क्वायर मतलब क्या होगा 4। जब इसको आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए इसका डी टी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका जो वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा -2nx। ठीक है, क्या आ जाएगा -2nx, ये माइनस क्या होगा आपका 2nx ब्रैकेट 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस क्या होगा आपका एन एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा 4nx, ये आपका 4 होगा, ये आपका आ जाएगा क्या 4nx माइनस 4nx, यहाँ पे 2x, फिर इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 2x भी होगा, एन स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे आपका 2xn होगा, मतलब 2 यहाँ पे गलत है 2xn आ जाएगा। ठीक है, इसका 2xn आ जाएगा, तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4nx आ जाएगा, और 1 माइनस क्या होगा आपका एन स्क्वायर होगा, और एक्स की पावर क्या होगा 4 होल डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर का होल टू दी पावर 4। अब यहाँ से इसका वैल्यू पुट करेंगे, जब इसका वैल्यू पुट करेंगे इसका डी टी बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या एक्स के जहाँ एक्स है वहाँ के पुट करेंगे क्या 1 बाई रूट अंडर है। इसका जो कैलकुलेशन जब करेंगे आप, तो टोटल कैलकुलेशन होके क्या आ जाएगा आपका माइनस क्या होगा रूट अंडर एन बाई क्या आ जाएगा 2, जो लेस देन क्या है आपका 0 है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर एन, ये क्या आपका मैक्सिमम पॉइंट, मतलब मैक्स, ये है आपका मैक्सिमम
पॉइंट, मैक्सिमम लोकल पॉइंट लिखेंगे, लोकल पॉइंट, ये मैक्सिमम आपका पॉइंट है। अब यहाँ से यानी मैक्सिमम वैल्यू निकला। अब यहाँ पे तो ये तो निकल गया आपका, ठीक है, टी इज़ द मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पे टी क्या निकल गया, टी इज मैक्सिमम, टी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इक्वल टू, व्हेन एक्स इक्वल टू क्या होगा 1/√n, ठीक है, ये आपका निकल गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सपोज यहाँ पे जो निकले क्या आपका आ जाएगा एम एन इक्वल टू क्या था आपका सुप्रीमम ऑफ एफ, यहाँ पे क्या था आपका एफ एन एक्स माइनस क्या था एफ एक्स, ये था आपका मॉडुलस में। तो इसका जो वैल्यू कितना निकल के आ गया बताइए, इसका जो वैल्यू निकले के आ गया क्या आ गया 1/ क्या आ जाएगा 2√n आ जाएगा, ठीक है, 1/ क्या आ जाएगा आपका इसका 2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक्स का वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, जब उसमें एक्स जो वैल्यू हम लोग लिए हैं टी इज द मैक्सिमम व्हेन एक्स इक्वल टू, ये जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे उसको, मतलब इसका जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से टी का जो वैल्यू निकलेगा, टी का वैल्यू क्या निकलेगा 1/2√n निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1/2√n, ये निकल गया आपका। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एम एन को हम लोग यहाँ पे एम एन का वैल्यू निकल गया, ये हम लोग के पास एम एन का वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया एम एन इक्वल टू क्या 1/2√n। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, लिमिट क्या लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, हम लोग n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो क्या आ जाएगा देखें, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जब लेंगे तो यहाँ पे 1/√n है, तो ये आपका वैल्यू क्या दे देगा आपका, क्या देगा आपका 0 देगा, ठीक है, क्या देगा आपका 0, ये वैल्यू क्या आ गया 0, तो ये क्या आ गया आपका 0 आना चाहिए, आपको पता होगा जब n टेंस टू इन्फिनिटी ये आपका 0 होना चाहिए, तो ये क्या हो गया आपका, ये जो फंक्शन हुआ वो क्या हो गया आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, और ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस भी होगा, ये क्या होगा यूसी भी होगा, ठीक है, ये आपका ये आप बोले यूसी भी है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, मतलब यूसी है, इसलिए आपको एम एन टेस्ट को अप्लाई करें आप, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिए हुए यहाँ पे एफ ऑफ एन इक्वल टू दिया हुआ है क्या 1/x+n दिया हुआ है, ठीक है, 1/x+n। ऑन क्या है आपका, ऑन आपको हम पहले से आपको क्लियर करा चुके हैं कि ये आपको जब भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया हुआ होगा हमेशा वो आपको कोई डोमेन में जरूर दिया होगा, मतलब ये सारा वैल्यू इसमें लाइक करना चाहिए, ठीक है, इसका डोमेन जरूर होगा, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऑलवेज डिफाइन द पार्टिकुलर डोमेन, वो हमेशा पार्टिकुलर डोमेन पे इसको डिफाइन किया जाता है। तो ये तो आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसका, लिमिट ऑफ फंक्शन का। तो यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे वी नीड टू फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है, हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, लिमिट ऑफ फंक्शन निकालेंगे। तो लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है हम लोग को पता है, आपको वो बता चुके हैं हम आपको, ये एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, एफ ऑफ एन एक्स हो जाएगा आपका। तो ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा आपका, और एफ एन एक्स का वैल्यू क्या होगा 1/ क्या होगा x+n। यहाँ से आप जो है इसको 1/n से इसको अगर इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1/n, ये x/n और प्लस क्या होगा आपका 1, ठीक है। तो पुट कर देंगे n इक्वल n का वैल्यू, पुटिंग n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये वैल्यू आपका क्या आ गया, लिमिट ऑफ फंक्शन क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब हम लोग ये देखेंगे, ये 0 इसमें बिलोंग कर रहा है, देख लीजिए आप, फॉर ऑल इज बिलोंग्स टू क्या है, एक्स इज बिलोंग्स टू क्या है आपका, ये क्या है 0 टू इन्फिनिटी, तो ये आपका बिलोंग्स करेंगे आपका। अब यहाँ से देखेंगे आप, अब आपको क्या निकालना है, आपको हम बता चुके थे, पहले इसको निकालना है आपको, ठीक है, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, पहले इसको निकालेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, फिर हम लोग उसको कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एम एन सेट निकालेंगे इसका। तो एफ एन एक्स का वैल्यू कितना आपका देखिए 1/ क्या है आपका x+n, और इसका वैल्यू क्या निकल गया 0 निकल गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो टर्म्स बाहर आके क्या आ जाएगा आपका x+n होगा, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं t ले लेते हैं। अब हम लोग देखना है कि ये सुप्रीमम होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग t इक्वल टू ले लेते हैं 1/x+n, तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dt/dx इक्वल टू इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा आपका 1/nx n-1 होगा, तो यहाँ पे होगा 1/x+n का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार फिर से अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका क्या होगा, d2/dt x² इक्वल टू ये होगा माइनस क्या होगा आपका प्लस, ऊपर जाएगा आपका क्या होगा, ये सॉरी माइनस होगा, ये -2/ क्या होगा आपका x+n का, सॉरी ये वैल्यू जो आपका टर्म्स आ जाएगा क्या होगा आपका, देखिए ये आपका ऊपर जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा आपका nx n-1 होगा, तो ये आपका आ चुका है, ठीक है, nx n-1। अब फिर अगला अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग क्या आ जाएगा, इसका ऊपर करेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना -2, और आपका माइनस क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा क्या आपका x+n टू द पावर क्या होगा n-1, मतलब क्या होगा कितना -3 हो जाएगा, ठीक है, ये निकल के आ गया।
अब यहाँ से हम लोग जो वैल्यू देखेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका जो वैल्यू निकलेगा इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्स एंड मिन वैल्यू क्या आ जाएगा, देखें फॉर मैक्स एंड मिन वैल्यू। तो इसके लिए क्या होगा हम लोग के पास dt/dx इक्वल टू क्या होगा हम लोग के पास 0। तो ये पुट करेंगे आप, -x + n इक्वल टू क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग पलटा देंगे यहाँ पे, तो इसको